ओके सर। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक हमने जो है पिछला वो मैंने समझा दिया है, जो हमने पहले लेक्चर में जो जो कवर किया था उस पे हमने एक नज़र दौड़ाई है। उसमें हमने मुख्तलिफ किस्म के रजिस्टर्स हो गए, तो रजिस्टर्स या आई8 जो है वो हमने पढ़ लिया। उसके अलावा कल हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, और वो थी जो है फ्लैग्स। फ्लैग रजिस्टर्स जो है, फ्लैग रजिस्टर्स हमने तफसील से जिक्र किया था कि आपके पास कैरी फ्लैग होता है। कैरी फ्लैग का क्या मतलब होता है कि जब दो नंबर, जब हम प्लस करते हैं या दो बिट्स में नंबर जो है वो करते हैं, और 8 बिट का या दो 8 बिट के हैं तो आपके पास 16 बिट की मेमोरी बचती है, बनती है। लेकिन अगर आपके पास 17 बिट हो तो वो कैरी में आ जाता है। यानी जिस तरह हमारे पास हमने अर्थमेटिक वो उसके किया था, तो वो आपके पास कैरी फ्लैग में हम स्टोर करते हैं। पैरिटी फ्लैग में हमने क्या कहा था कि जब आप नंबर, आप बेसिकली ये इस एरर डिटेक्शन टेक्निक है, आप पैरिटी फ्लैग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं कि नंबर ऑफ वंस जो है वो आपके पास इवन रखते हैं या आर्ड रखते हैं, ये आपके आर्किटेक्चर पर डिपेंड करता है। और फिर जो है आप उसको जो पैरिटी फ्लैग के थ्रू जो है उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ऑक्सिलरी कैलरी क्या है कि भी आपके पास अगर उससे बढ़ रहा हो तो वो ऑक्सिलरी कैलरी में हम करते हैं। जीरो फ्लैग नाम से जाहिर है कि अगर आपके पास आंसर में जीरो आ रहा है तो वो आपके पास जीरो फ्लैग हमारे पास ऑन हो जाता है। साइन फ्लैग जिस तरह आपको पता है कि हमने डिस्कस भी किया था, शायद आपने लॉजिक में भी इसको डिस्कस किया होगा, कि साइन फ्लैग का मतलब ये कि नंबर के साथ आप उसका प्लस और माइनस भी लिखते हैं। यानी कि साइन फ्लैग क्या होता है कि आप को नेगेटिव नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव नंबर को किससे, अक्सर हम किस तरह करते हैं कि नेगेटिव नंबर को हम साइन फ्लैग में वन जो है रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और हमें पता चल जाता है कि ये नंबर आपके पास नेगेटिव है। ट्रैप फ्लैग है, इंटरप्ट फ्लैग है, डायरेक्शन फ्लैग है और फ्लो फ्लैग है। ये हमने कल भी तफसीलन डिस्कस किए थे, और जो है यहाँ पे सादा अल्फाज में लिखा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं कि भी आपके पास पहला प्रोग्राम, फर्स्ट प्रोग्राम जो है हम शुरू करते हैं। तो ये है कि आपके पास असेंबली में हम जो है इस तरह करते हैं कि हम जो है जो भी इंस्ट्रक्शन हो, बाकी लैंग्वेजेस में क्या करते हैं, आप जो है कि भी आपके पास दो चीजें होती हैं। आपके पास इंस्ट्रक्शन होती हैं और डाटा होता है। तो इंस्ट्रक्शंस हम जो है न्यूमेरिक्स हम उसको कहते हैं, और ये सिंपल इंग्लिश में जो है हम इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। और सिंपल इंग्लिश में ये होता है कि भी जैसे जो है कोई जो है आपके पास जैसे यहाँ पे एक प्लेन इंग्लिश में, मूव 5 to AX, यानी कि आप 5 को AX में मूव करो। मूव 10 to BX, यानी BX जो है ये ऑलरेडी अभी हम पढ़ चुके हैं कि AX भी आपके पास रजिस्टर है, BX भी जनरल पर्पज रजिस्टर है। तो 5 को AX में वो कर लो, मूव कर लो। 10 को BX में मूव कर लो। 8 BX to AX, यानी कि AX के साथ BX को AX का साथ माइनस प्लस कर लो। मूव BX to AX, ये सिंपली इंग्लिश आपने कि भी अगर हमारे पास ये प्रोग्राम है तो इसको जो है आप सिंपल इंग्लिश में लिखते हैं और इसको मैनेज कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि भी आपके पास इसमें हमने अब जो है अपनी आसानी के लिए कोई चीज, कोई जो है जैसे मूव है तो हम इसको MOV की बजाय MOV लिख लेते हैं। ठीक है, तो वही सिंपल सी इंग्लिश के वर्जन के प्रोग्राम है, लेकिन थोड़ा बहुत उन्होंने चेंज किया हुआ है। तो असेंबलिंग लैंग्वेज और वर्जन में क्या है कि आपके पास कि भी आपके पास दो चीजें होती हैं, एक इंस्ट्रक्शन होती हैं, एक हमारे पास सोर्स होता है और एक डेस्टिनेशन होता है। कि मूवमेंट आपने क्या करनी है कि भी आपके पास, और यहाँ पे हम ज्यादातर इंटेल की बात करेंगे। जब भी मैं असेंबली के कोड की या इंस्ट्रक्शन की बात करता हूँ, तो वो हम डिफरेंटली जो है इंटेल की बात कर रहे हैं, इंटेल की असेंबली लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि असेंबली में जो है ये मशीन डिपेंडेंट होता है। मशीन डिपेंडेंट का मतलब होता है कि भाई मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरर या जो क्योंकि उसने आर्किटेक्चर डिजाइन किया होता है, तो हर जो है वेंडर ने अपने लिए अलग जो है इंस्ट्रक्शन रखी हुई है। ठीक है, तो एंटेल क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में डोमिनेट कर रहा है, तो हम ज्यादातर एंटेल की ही बात करेंगे, एंटेल एंड अनलेस मैं एक्सप्लिसिटली मैं किसी और का नाम ले लूं। ठीक है, तो आपने ज्यूम करना है कि ये एंटेल का जो है असेंबली इंस्ट्रक्शन कोड हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, ऑपरेशन सोर्स को हमने राइट साइड पे रखा हुआ है और डेस्टिनेशन को जो है लेफ्ट साइड पे रखा हुआ है। यानी जो भी ऑपरेशन करना है वो जो है सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ, यानी कि सोर्स बाद में लिखना है, डेस्टिनेशन पहले लिखना है। या फिर आप सिंपली डेस्टिनेशन भी लिख सकते हैं, सोर्स भी लिख सकते हैं, या सिंपली ऑपरेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मुख्तलिफ वेरिएशंस हैं, लेकिन ज्यादातर हमारे पास ऑपरेशन सोर्स, सॉरी डेस्टिनेशन और सोर्स लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे जाएंगे कि भी आपके पास यहाँ पे सिंपल प्रोग्राम हम यहाँ पे कर रहे हैं।
कि अ प्रोग्राम टू 3 नंबर यूजिंग रजिस्टर। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक ही प्रोग्राम को हम लेंगे और उस पर मुख्तलिफ कंडीशन अप्लाई करेंगे। उससे हमारे पास ये है कि एक तो हमारे पास सिंपलिसिटी वो रहेगी, और दूसरा ये है कि आपको समझने में भी आसानी रहेगी, और कि भाई आपके पास एक ही प्रोग्राम है और उसको हम डिफरेंट जो है सिनारियोज में अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक अगर किसी के जहन में सवाल आ रहा हो। जी। नो सर, काइंडली कंटिन्यू करें प्रोग्राम को। अच्छा, ठीक है। अब ये है कि एक सिंपल प्रोग्राम है, जिस तरह आप बाकी लैंग्वेजेस में जो है एक आपको कहा जाता है कि 3 नंबर्स को जो है ऐड कर लें और किसी यूजिंग रजिस्टर। तो यहाँ पे हमारे पास पहला कोड जो है वो आप देख लें, इसके साथ हमने सेमी कॉलन लगाया हुआ है। सेमी कॉलन हमारे पास जैसे बाकी प्रोग्राम में होता है, कुछ प्रोग्राम में सेमी कॉलन लगाते हैं, किसी प्रोग्राम में आप डबल स्लैश लगाते हैं। यहाँ पे असेंबली में हम कमेंट के लिए जो है क्या करते हैं, सेमी कॉलन लगाते हैं। तो यहाँ पे 001 एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। टू स्टार्ट अ कमेंट अ सेक्शन इज यूज्ड एंड assembler ignores everything else in the same line. Comments must be extensively used in assembly program to make them readable. तो बेसिकली कमेंट का मकसद क्या होता है, हर प्रोग्राम में कमेंट्स का मतलब होता है कि जो भी कोड को रीड कर रहा हो उसको पता चले कि ये जो है किस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहा है या उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरा फायदा हमारे पास ये होता है कि असेंबलर उस लाइन को इग्नोर कर लेता है। ठीक है, तो आपने असेंबली में जब भी कमेंट लिखते हैं तो सेमी कॉलन से लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और है ORG OX0100। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली ORG डायरेक्टरी है, और ये आगे हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आप इतना समझ लें कि ये हमारे पास एक डायरेक्टरी है बिल्ट इन असेंबली में, इंटेल के असेंबली में। ठीक है, इंस्ट्रक्शन में ये आगे जो है आप हम इस पे फर्दर डिस्कस करेंगे कि भाई ये डायरेक्टरी क्या काम करती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास वही इंस्ट्रक्शन है जो आगे जो हमने। अच्छा, उस उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है जैसे मैंने कहा कि भी आपके पास तीन जो है नंबर हमने ऐड करने हैं, किसके थ्रू, रजिस्टर्स के थ्रू। हेलो बेटा, हेलो बेटा, आवाज नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है। अच्छा, अच्छा, उसके बाद क्या है, मूव AX5। मूव AX5 का मतलब जैसे आपको मैंने पहले ही समझाया था कि हम सोर्स जो है लास्ट में लिखते हैं, डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन पहले लिखते हैं, उसके बाद पहले ऑपरेशन लिखते हैं। तो मूव का ऑपरेशन का क्या मतलब था, जैसे मैंने पहले बताया था कि मूव का मतलब है कि ये मूव करो, किसको मूव करो, 5 को AX में मूव करो। लोड फर्स्ट नंबर इन AX, यानी कि पहला नंबर जो हमारे पास 5 है उसको AX में लोड कर लो, यानी मूव कर लो। उसके बाद मूव PX और /10, यानी सोर्स को डिसीजन में मूव करो। सोर्स हमारे पास क्या है, 10, और डिसीजन हमारे पास क्या है, PX, जो कि रजिस्टर है। उसके बाद AX और BX, यहाँ पे आप क्या करना है, आपने PX को AX में ऐड करना है, और रिजल्ट आपका कहाँ पे स्टोर होगा, उसके बाद जो है वो आपके AX में स्टोर होगा। BX में हमारे पास क्या था, 10 था। AX में हमारे पास क्या है, 5 है। तो ये है कि आप 10 को मूव करते हो 5 में, तो आपके पास तो ऐड जब हम करते हैं तो हमारे पास 10 + 5 क्या बनता है, 15 बनता है। और वो कहाँ पे स्टोर होता है, वो हमारे पास AX में स्टोर होता है। अब BX क्योंकि आपके पास खाली रह गया है, तो BX में क्या करते हैं, हम 15 को स्टोर करते हैं। मूव BX 15, यानी कि 15 को BX में स्टोर कर लो। उसके बाद एड AX BX, यानी कि आप BX वाला कंटेंट जो है वो AX में ऐड कर लो। तो BX में अब क्या रह गया था हमारे पास, 15। और AX में अगर आपको याद होगा पहले 5 था, फिर हमने उसका 10 ऐड कर लिया तो 15 बन गया। तो 15 + 15 हमारे पास क्या आ गए, 30 आ गए। उसके बाद हमारे पास क्या है, मूव AX और 0x4C00। इसका मतलब ये है कि आप क्या करो, इस प्रोग्राम को टर्मिनेट कर लो। ठीक है, एंटिल 01, यानी कि ये आपके पास बाकी लैंग्वेज में आप वो समझते होंगे, यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन भी दी गए हैं 009 में कि भी। अच्छा, यहाँ पे आपको 009 और 0010 में क्या लिखे, एंडिंग लाइंस आर रिलेटेड मोर टू ऑपरेटिंग सिस्टम देन टू असेंबली लैंग्वेज। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को आप कह रहे हो कि कंट्रोल वापस ले लो, यानी आप इसको डॉस को वो कर रहे हो कि प्रोग्राम जो है टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास लाइंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई जहन में सवाल आ रहा हो।
जी जी। नो सर। क्लियर है सर। अच्छा क्लियर है। अच्छा इसमें तीन चीजें शायद आपको समझ ना आ रही हो, बाकी मेरे ख्याल में आसान है। एक जो है डायरेक्टिव ORG जो है ऑर्गेनाइजेशनल डायरेक्टरी है, और ये जो है लास्ट की दो लाइनें हैं। ये आप समझ लें कि आप जिस तरह असेंबली में सॉरी सी में C++ में बाकी लैंग्वेजेस में जो टर्मिनेशन के लिए प्रोग्राम के लिखते हैं या आप बिल्ट इन डायरेक्टरी को रिकॉल करते हैं, तो वही चीजें यहाँ पे करती हैं। अच्छा अब आते हैं प्रोग्राम हमारे पास कैसे काम करता है। ठीक है। अच्छा उसके बाद जो है हमारे पास जो है आपके पास एक और चीज हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। असेंबलर हो गया, लिंकर हो गया, डीबगर हो गया। ठीक है। तो जब भी आप जो है प्रोग्राम करते हैं, असेंबली का प्रोग्राम करते हैं, तो उसके लिए हमें असेंबलर की जरूरत होती है। और असेंबलर क्या करता है, वो असेंबलर जो है प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है एग्जीक्यूटेबल बाइनरी कोड में। ठीक है। और ये जो है यहाँ पे हम जो है नेसम को इस्तेमाल करते हैं। नेसम का क्या मतलब है, ये बेसिकली शॉर्टकट है नेट वाइड असेंबलर का। और ये जो है बेसिकली हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फ्री है और ओपन सोर्स असेंबलर है। और ये जो है आपके पास डीबगिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। और बाकी डीबगिंग के लिए हम जो है AFD इस्तेमाल करते हैं। आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो क्योंकि ओपन सोर्स के लिए हम वो करते हैं, बाकी प्रोप्राइटरी की लाइसेंस की जरूरत होती है, तो हम ओपन सोर्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है। और ये बेसिकली क्या है, आप असेंबलर को जब आप वो करते हैं, असेंबलर में कौन सा कोड देते हैं, क्योंकि आपको हर फाइल के लिए नाम देने की जरूरत है। तो ये ऊपर वाली फाइल को हमने EX यानी example01.asm, और जब भी आप असेंबली की फाइल को वो करते हो, तो वहां पे हम क्या रखते हैं, EX01.asm के साथ जो है सेव करते हैं। तो nesum EX01.asm -0x01.com -1 x01.fuzz। तो हमारे पास एक और चीज यहाँ पे नेसम का आपने एक .asm की फाइल है, और दूसरी हम फाइल हमारे पास क्या है, लिस्ट फाइल है। अच्छा लिस्ट फाइल है, तो दो फाइल्स हमारे पास क्रिएट हो जाएगी। एक को हमने क्या नाम दिया था, x01.asm, दूसरी हमारे पास क्या थी, ये example01.com। ठीक है। तो आपके पास एग्जीक्यूटेबल 01.com का मतलब है कि हमारे पास एग्जीक्यूटेबल फाइल है। और तीसरे हमारे पास क्या है, सर ex01.lst। जी बेटा। जी जी। हेलो। सर बाय मिस्टेक उससे आई थिंक माइक ऑन हो गया है। खैर कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा। अच्छा तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये आपको फाइल दी गई है। आपके पास लिस्ट फाइल होती है और एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है और दूसरी लिस्ट फाइल होती है। अब जो है आगे हम लिस्ट फाइल को भी जो है वो कर लेंगे। यहाँ पे आप देख लें ORGOX0100। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या है, लिस्ट आपके पास लिस्टेड इंस्ट्रक्शंस हैं। उसके बाद राइट साइड पे जो ASM की इंस्ट्रक्शंस हैं, जो ASM में हमने लिखी थी। ठीक है। तो ये जो है आपके पास अच्छा उसमें बेसिकली क्या है, इसको हम ऑलरेडी जो है एक्सप्लेन करते हैं। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट कॉलम इन द अबाउट लिस्टिंग इज द ऑफसेट लिस्टेड इंस्ट्रक्शन इन द आउटपुट फाइल। तो पहले उसमें जो है पहला कॉलम क्या है, वो आपके पास बेसिकली लिस्ट इंस्ट्रक्शन होती है आउटपुट फाइल में। और ये है कि नेक्स्ट कॉलम इज आउटपुट विच और इंस्ट्रक्शंस वर ट्रांसलेटेड। तो ये है कि बेसिकली यहाँ पे मूव एक्स5 यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शन आप देते हो राइट साइड पे, ये इन्होंने जो है क्या किया, वो जो है ट्रांसलेट किया ताकि जो है वो कर ले। अब यहाँ पे आप देख लो आप कोड 8B8, यहाँ पे देख लें फर्स्ट में हमारे पास है 00000B805। ठीक है। तो B8 हमारे पास क्या है कि भी आपके पास हम कांस्टेंट को जब भी आप एक्स में वो करते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको B8 जो है उसके साथ जो है कोड लगा होता है। इस तरह जो है B8 कोड है, और उसके साथ आपको नजर आ रहा होगा 0500। 0500 क्या है, बेसिकली ये आपके आपके पास कि भी आप कौन सा जो है वो इंस्ट्रक्शन अपरेंट जो है वो जो है वो कर रहे हो, क्या नाम है, ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है। इस तरह जो है आपके पास नाउ इज एक रजिस्टर वर्ड साइज। अच्छा यहाँ पे वर्ड साइज रजिस्टर है, तो वर्ड साइज में हमने क्या कहा था,
कि वो आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर हम उसमें स्टोर करते हैं। तो उसके साथ साथ क्या करते हैं, यहाँ आप देख लें आपके पास कितने जीरोस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हमारे पास जीरो हैं, और बाकी आपने क्या किया हुआ है, 500 जो है उसमें किया हुआ है, ताकि जो है वो आपके पास 32 बिट्स पे पूरा उतर सके। ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास आप जो है जो है आपके पास उसके बाद जो है आपके पास फिर दोबारा इंस्ट्रक्शन क्या है, मूव बी एक्स 10। मूव बी एक्स 10 का क्या मतलब है कि आप 10 को बी एक्स में मूव कर लो। तो ये इंस्ट्रक्शन में क्या है, बी 8 है हमारे पास, सॉरी बी बी है। और बी बी का मतलब क्या होता है कि आपके पास कि भाई आपके पास इंस्ट्रक्शन जो है वो आपने बी एक्स रजिस्टर में वो करनी है, मूव करनी है। ए का क्या मतलब है, 10 है। जैसे आपको पता है हेक्साडेसिमल में हम 10 नहीं लिखते, उसमें हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। ठीक है। और 03 का मतलब क्या है, 03 का मतलब है कि ऐड करना है। ठीक है। और 03 का मतलब है कि थर्ड लाइन जो है वो आपके पास है। ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास क्या है, 01 D8। तो यही इंस्ट्रक्शन जो है आपके पास, फिर हमने क्या कहा, एड ए एक्स इंटू बी एक्स। तो बी एक्स में आपके पास क्या है, आपके पास यानी कि 06 लाइन इंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या है। अच्छा, यहाँ पे एक जो है आपके पास बी एक्स रजिस्टर में स्टोर है। उसके बाद आपके पास क्या है, आपके पास जो है आपके पास, तो ये जो है आप क्या करते हो, आप A0 is 10 in the line Indian bar। तो ये बेसिकली लिटिल इंडियन और जो है स्मॉल इंडियन जो है लिटिल इंडियन, और जो है हाई इंडियन जो है आप बाइट आ रहा है, यानी कि आप नीचे से ऊपर करते हो या ऊपर से नीचे लिखते हैं। तो इंडियन जो है आपने लिटिल इंडियन और बिग इंडियन का नाम सुना होगा। ये बेसिकली ऑर्डर है जिस ऑर्डर में हम बाइट को स्टोर करते हैं। ठीक है। तो यही इंस्ट्रक्शंस, सिंपल सी मिसाल ये है, यही इंस्ट्रक्शंस आप क्या करते हो, ये जो है आप इसको जो है आप जो है जो आपके पास असेंबली में आपने इंस्ट्रक्शन दी होती है, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल में जो है या लिस्ट फाइल में इसको वो कर लेते हैं। ठीक है। और लास्ट में जो है आपके पास क्या हो जाता है, ये इंस्ट्रक्शंस आपके पास आ जाती हैं। इतना काफी है कि आगे पढ़ते हैं। नहीं चलो। नहीं सर, काफी है, दो प्रोग्राम कर लिए हैं। अच्छा, ये एक और चीज है, ये जरा एक नजर इस पे डाल लीजिएगा, ये जो आपके पास ये प्रोग्राम की जो इंस्ट्रक्शन है असेंबली की और दूसरी। ठीक है। इसको जरा एक मिनट नजर हाईलाइट कर लो। इसको इसको जरा आप जो है गौर से पढ़ लीजिएगा सारों को। ठीक है। ये सारा गौर से पढ़ लीजिएगा एक दफा, ताकि आपको चीजों को एक दफा पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, वरना फिर हम कल इसको डिस्कस कर लेंगे। चीज जहन में कोई आज के लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चन आ रहा हो। नो सर, क्वेश्चन ये है कि ये प्रोग्राम तो पेपर में आ सकता है ना एज अ क्वेश्चन? जी जी, पे प्रोग्राम क्वेश्चन में क्यों नहीं आ सकते, आएंगे इंशाल्लाह। एक क्योंकि एक दो ओके। प्रोग्राम होंगे तो वो तो आएंगे ना। ठीक है। ओके सर। हाँ, और क्योंकि पेपर फिजिकल हो गया या ऑनलाइन? जी बेटा, पेपर फिजिकल हो गया या ऑनलाइन हो गया? बेटा अभी क्योंकि ये मैनेजमेंट की तरफ से फैसला होता है, तो हमें तो जो कहा जाता है कि भी ऑनलाइन हो या फिजिकल हो, तो ये है कि अभी हमें क्योंकि क्लियर कोई भी इस तरह इंस्ट्रक्शन नहीं मिली। ठीक है। मेरे ख्याल में टाइम भी खत्म ठीक हो है रहा है, सर। कितना टाइम रह गया है। सर सर 12 अभी 13 तो है, पॉइंट। 9 मिनट है अभी। अच्छा ठीक है, तो वो भी कर लो, क्या नाम है, अटेंडेंस भी लगा लें। ठीक है, कि साहब अटेंडेंस आप लगा लो ना, सीआर को मैसेज कर लो। बॉयज अटेंडेंस भेज दो ताकि मैं एसएस ले लूँ। अटेंडेंस भिजवा दें सर बेटा। ओके सर, इनको जरा कह दे कि ये जो मिड का कोर्स है ये डिस्कस करें, क्योंकि ये अच्छा बहुत ये, खामोश होते हैं ग्रुप में। अच्छा इस तरह है कि अगर ग्रुप में आप खामोश रहा करेंगे तो फिर ये होगा कि मैं और सीआर जो है मिलके एक कोर्स वो करेंगे, फिर आपको जो है कोई इस तरह इशू नहीं होना चाहिए जब आप हम जो है वो करते हैं। ठीक है। तो सीआर से डिस्कशन कर लें। ठीक है। कि मिड के लिए हमारे पास विलियम स्टालिंग वाली बुक, मैंने एक मिनट जरा व्हाट्सएप पे देख लूँ। हाँ हाँ, ये बुक भी अपलोड हो गई है और हैंड्स आउट भी अपलोड हो गई है। और मैं एक मिनट जो वो भी कर लूँ, क्या कहते हैं, अच्छा उसके बाद मैं वो भी कर लूंगा, क्या कहते हैं, ये जो फाइल शेयर हो गई है सर। अच्छा फाइल शेयर हो गई है। ठीक है। तो इसमें हमने फर्स्ट चैप्टर विलियम स्टालिंग वाली की है, और जो है बाकी जो है यहाँ से की है। ठीक है। तो आप कहीं और सोर्स से भी कर सकते हो, लेकिन चीज सही होनी चाहिए। ठीक है।
GSCR साहब सर अटेंडेंस जो पढ़ेंगे। जी एक जी। सेकंड सर, अभी कुछ लड़कों ने नहीं भेजे। सारों जी, ने भेज दिया। हो गए हैं सबके। तो नेक्स्ट आपका CR से वो कर लें कि भी आप क्या कहते हैं उसको, कितने लड़के हैं। ये मुझे लगता है कुछ ये कुछ मिसिंग हो रहे हैं। कल भी जो है मेरे ख्याल में मेरे पास 11 लड़के आए हुए थे, वो 9 9 आए हुए थे मेरे ख्याल में। आज भी 10 लड़के हैं, तो हाँ 10 हैं। सिर्फ एक ने रोल नंबर भेजा है, ये बाकी भेज देना रोल नंबर अपने। रोल नंबर भेजा करना बेटा। अब ये है कि इसको क्या पता चलेगा कौन है कौन नहीं है। अब अगर कोई और दावेदार सिर्फ आपको पता है। हुसैन भाई ने भेजा है। और रॉबिन कौन है, आसिफ इकबाल कौन है, भेजो ब्रोकन। अब ब्रोकन साहब, और एक CSF 2022 2080 है, एक तो ये नजर आ रहा है। मजहर सईद, मोहम्मद हुसैन और ओप्पो CFH जो है आपके पास 233, ठीक है। सर मैंने सेंड किया है। हाँ बस सब सेंड कर लो, ऐसा ना हो कि फिर जो है आपकी अटेंडेंस ना लगे। जी जी कर लें। बस हो गए सर, 8 अटेंडेंस हो गई है। और दो रहते हैं ना, एक तो आपकी हो गई, एक और रहता है, कौन है? सर एक आप खुद हैं। थैंक यू यार। अच्छा, मेरी अटेंडेंस भी लगा लो, ठीक है। ओके सर। अल्लाह ओके, हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, अल्लाह ओके हाफिज, सर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह अपना हाफिज। ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।